इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाल लीला से नगर भ्रमण करते हुए मिथिला वास करेंगे प्रभु। ठाकुर जी के 3 चरित्र बड़े अलौकिक हैं। शिशु चरित्र, बाल चरित्र और किशोर चरित्र, ये कुल 10 दोहों में ही है। वस्तुतः ये लीला है। और ऐसी अद्भुत लीला है कि आप सुने, समझें, गुने और रहें। बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। बाबा कहते हैं देवी एहि विधि शिशु विनोद कीन्हा अति आनंद दासन कहूं। प्रभु यही विधि, कही विधि जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, इस प्रकार भगवान ने शिशु विनोद किया। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति का। बाल चरित्र कहता अतो अति सुहावना। सरस्वती जी, शेष नारायण, वेद भगवान और मैं स्वयं भोले बाबा नाना विधि गाए। अब इसका अंतर करना थोड़ा कठिन है। इसके बाद किशोर चरित्र प्रारंभ होता है। सुनाए तो शिशु चरित्र की कथा ही 3 घंटे की, खूब कथा है। बाबा ने थोड़ा ही लिखा लेकिन विस्तार है। देखिए, घर घर इस बात की बधाई हो रही है कि महाराज के घर में लाला भयो। गुरु वशिष्ठ भगवान ने श्री अवध में श्रद्धांजलि सभा के मध्य में एक बात कही। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा का सोच करने योग्य है जो नीतिज्ञ नहीं है, नीतिवान नहीं है। व्यवहार की माई बाप 4 नीति है। साम प्रेम से, दाम पैसा देके, दंड कठोरता शक्ति प्रदर्शन करके, अथवा भेद कूटनीतिक प्रयोग करके। साम, दाम, दंड और भेद, ये राज के लिए 4 अनिवार्य है व्यवहार। और मेरे प्रभु ने इन 4 का पूरी लीला में प्रयोग किया, यथा योग्य, जहां जैसी आवश्यकता पड़ी इनको। कोई भी जो अधिकार चाहता है उसको यह 4 प्रयोग करना पड़ेगा। चक्रवर्ती जी महाराज को प्रजा पुत्रवत प्रिय थी, इसलिए अपने परिवार का स्मरण नहीं रहा। अस्तु जब लाला भय ठाकुर जी आए तो पूरी प्रजा महाराज के भाव में ही गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहाँ तहाँ।
नगर नारी, जहां तहां नर नारी झुंड के झुंड लोग आनंद में निमग्न हो रहे। आनंद महोत्सव श्री धाम अयोध्या जी में चली रहा था कि इसी के केंद्र में कैकेयी सोता सुमित्रा दो, सुंदर सोत जनमत भैवो, सुंदर वह सुख संपत्ति समय समाज, वह सुख संपत्ति समय समाज, कही न सकई शारद अहिराजा, कही न सकई अवधपुरी सोहई यही भांति, अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही कैकेयी अम्बा ने एक और सुमित्रा मां ने क्रमशः 2 पुत्रों को जन्म दिया। 4 लाला है गए, अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहों दिनकर वंश उदारा। भगवान और भगवान के भक्त उदार वंश में आते हैं। जो वंश धर्म धुरंधर हो, जो वंश पुण्यशाली हो, पुण्यकामी हो और उदार हो। देखिए, अतिथि भी किसके यहाँ जाते हैं? तो जो उदार हो। मांगने वाले किसके द्वार जाते हैं? जो उदार हो। जो उदार नहीं है उसके यहां भिखारी भी नहीं जाता, तो भगवान कहां से आएंगे? हमको यहां यही शिक्षण लेना है कि हमको उदार रहना है। उदार का अर्थ उधार न लगाइएगा कि हमको उधार लेना है। उदार रहना अर्थात जो आवे वो कुछ पाके जावे, बार बार लौट कर आवे। भगवान हर नगर में, हर गांव में, हर घर में, हर परिवार में एक उदार व्यक्ति भेजते हैं और हर परिवार में एक दरिद्र भी भेजते हैं। हाँ, नित्य चले आते हो यही, बगल में लेना, हमारे यहाँ सूतक चल रहा है, काहे का? हमारा नंबर आने वाला है। अरे भाई, जो देता है उसी के यहाँ लोग आते हैं, जो नहीं देता उसकी परछाई भी नहीं लोग का। यह कैसा? ये जो इक्ष्वाकु वंश है ये उदार वंश है। सागर महाराज सगर लाए हो, गंगा जी महाराज, अंशुमान, असमंजस, दिलीप और भगीरथ, ये 4 पीढ़ी की तपस्या के बाद गंगा जी का अवतरण हुआ। जो वंश उदार है, तपस्वी है, वहीं परमात्मा जाते हैं, वहीं पर साधक जाते, वहीं पर भक्त जाते और वहीं भगवान भी आते हैं। यह वंश ऐसा है। रघुवंश उदार वंश है, रघुवंश तपस्वी वंश है।
अब भाई हमारा वंश तो नहीं, हमारा वंश छोड़िए ना, हमारे से शुरू करिए, हमारा ही नंबर पहला हो, हम अपने से प्रारंभ करें। क्या? उदारता। हम ही नंबर 1 हो जाएं, पीछे लाइन लगेगी, पीछे पंक्ति खड़ी हो जाएगी हमारी से, हम ढूंढते हम, हाँ हमारे पीछे कोई था नहीं, अरे आप ऐसे प्रारंभ हो जाए। ये वंश की परंपरा है। विद्वान लोग वे ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं, मानो वसंत में पक्षी कलरव कर रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। अरे मेरे वंश में भगवान आए, आदि नारायण विवस्वान सूर्य आकर अयोध्या जी के ऊपर भगवान का दर्शन चाहते हैं, परंतु दर्शन भया नहीं। घर घर अगियारी हो रही है, घर घर यज्ञाहुति चल रही है। आप थोड़ा आगे यहां से बढ़ेंगे ना, बिहार प्रांत में जनवरी फरवरी मार्च जैसे ही सवा पूरा हो, वैसे जनवरी फरवरी और मार्च तक, मई अप्रैल लगन चलती है और गली गली यज्ञ कीर्तन चलते ही रहता है। जिस मार्ग पर जाएंगे आपको बांस का द्वार मिलेगा, विष्णु महायज्ञ है ना, हमने देखा है। आप तो यहीं के, आप क्या जाने, बिहार के हर गांव में यज्ञ होता है, कीर्तन होता है, लीला होती है। ये वृंदावन के जो लीला वाले भाई लोग हैं ना, जब सब जगह विश्राम हो जाता है तो उधर ही चले जाते हैं। क्यों? भगवान लोग सब कराते रहते हैं, देखते रहते हैं, आनंद होता है। कोई लीला वाले भाई आ गए, क्या करना? अरे लीला करना है, करो ना। 4 गांव को खबर किया, लीला हो रही, आनंद हो रहा है, उधर भी विश्राम है, काम दाम बंद है। क्यों है? जहां उदारता होती वहीं सब पहुंचते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।